इंडिया या किसी भी कंट्री में बिना नंबर प्लेट के व्हीकल चलाने पर जेल, फाइन या दोनों हो सकता है। पर एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जो कार हमेशा यूज करते थे उस पर नंबर प्लेट ही नहीं था। इसके बावजूद भी वे ना तो कभी फाइन दिए और ना ही जेल गए। MS धोनी, जॉन इब्राहिम, विराट कोहली ऐसे हैं जिनके पास कार्स, बाइक्स और लग्जूरियस वॉचेस के कलेक्शन है। बट सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जिनके पास साबुन के कलेक्शन है, जिन्हें आगे आपको बताऊंगा। ये है वर्ल्ड की सबसे कॉस्टली और एक्सपेंसिव टी, जिसकी करंट प्राइस पर केजी सोने से भी 30 गुना महंगी है। पर इस चाय पत्ती में ऐसी क्या खास बात है? ये है पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा रेयरेस्ट आदमी जो बिना हर्ट के भी 555 दिनों तक जिंदा था और आज भी जिंदा है। पर ये कैसे पॉसिबल हुआ? इस वीडियो में आप ऐसे ही कमाल के फैक्ट जानोगे। स्टीव जॉब्स लॉ। स्टीव जॉब के पास मर्सिडीज बेंज SL 55 MG कार थी जिस पर नंबर प्लेट था ही नहीं, लेकिन फिर भी इनकी कार का कभी चलान नहीं हुआ। देखो, 2016 के पहले कैलिफोर्निया की डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी आदमी नई कार को 6 महीने तक बिना नंबर प्लेट के चला सकता था। बस कार के विंडो पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना होता था। इस आइडेंटिफिकेशन स्लिप में 2 से 3 चीजें होती थी, जैसे कार को किस डीलर के जरिए सेल किया गया है और कब सेल किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी कार डीलर कार को सेल करते टाइम उसे परमानेंट नंबर प्लेट नहीं दे पाता था। इस टाइम पर कार का परमानेंट नंबर मिलने में 5 से 6 महीने लगते थे। लेकिन स्टीव जॉब्स को नंबर प्लेट की वजह से प्रॉब्लम होती थी अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टीव जॉब्स मर्सिडीज डीलर के पास जाकर एक डील करते हैं कि वो एक मर्सिडीज लीज पर लेंगे और 6 महीने बाद उसी कंडीशन में उसे वापस कर देंगे। और स्टीव की ये डील कार डीलर को भी पसंद आती है क्योंकि उसे डबल प्रॉफिट होता है। पहला ये कि उसे कार का अच्छा रेंट मिलता था और दूसरा उस कार की स्टीव जॉब की वजह से पब्लिसिटी। इन्होंने अपने पूरे लाइफ में ऐसे ही कार चलाई है, जो कि कैलिफोर्निया में मोटर व्हीकल लॉ में एक लूप होल था। द डेडलिएस्ट अर्थक्वेक चाइना। चाइना की मिंग डायनेस्टी के टाइम सांजी प्रोविंस में 23 जनवरी 1556 में एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड अप्रॉक्स 8 से 8.3 के बीच थी। इस अर्थक्वेक की वजह से यहाँ की 60% पॉपुलेशन यानी कि 8,30,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि लाखों लोगों की मौत उसी टाइम पर हो गई थी जब अर्थक्वेक आया था, और 7 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत प्लेग, फ्लड और फायर की वजह से हो गई थी। ये इवेंट पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है। इस अर्थक्वेक का इतना ज्यादा डेडली होना यहाँ की पहाड़ियाँ थी, क्योंकि जब अर्थक्वेक आया तो ये कोलैप्स होने लगी। ये भूकंप इतना ज्यादा प्रभावी थी कि जमीन में 20 मीटर तक की गहरी दरारें पड़ गई थी। फर्स्ट मैन विदाउट हर्ट। ये हैं 16 साल के स्टैन लार्किन। इन्हें एक जेनेटिक हर्ट कंडीशन थी, कार्डियोमियोपैथी की। इस कंडीशन में हर्ट ब्लड पंप करने की सिचुएशन में नहीं होता और हर्ट फेल हो जाता है। इसे 2014 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के फ्रैंकलिन कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ले जाया जाता है ताकि हर्ट सर्जरी करके टेम्परेरी आर्टिफिशियल हर्ट लगाया जा सके। इस आर्टिफिशियल हर्ट का नाम था सिंकार्डिया, जिसे इसकी बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये हर्ट सक्सेसफुली इम्प्लांट होता है 6 kg के बैकपैक के साथ, क्योंकि इसी की वजह से ये आर्टिफिशियल हर्ट ब्लड पंप करता। ये मिशिगन का पहला ऐसा पेशेंट बनता है जो बिना नेचुरल हर्ट के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। घर जाने के बाद ये सारे काम करता था, यहाँ तक कि बास्केटबॉल भी खेलता था। इसकी बॉडी में आर्टिफिशियल हर्ट इम्प्लांट हुए 555 दिन बीत गए थे, जिसके बाद मई 9 2016 में इसे एक हार्ट डोनर मिल जाता है और इसकी एक नई लाइफ स्टार्ट होती है। थर्ड फाउंडर ऑफ एप्पल। जब एप्पल कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उसके मेन 3 फाउंडर थे। स्टीव जॉब्स जो 45% शेयर होल्ड करते थे, स्टीव वोजनियाक जो सेम 45% शेयर होल्ड करते थे, और रोनाल्ड वेन जो कंपनी के 10% शेयर होल्ड करते थे। मैं आपको रोनाल्ड वेन के बारे में बताता हूँ। 1970 का टाइम था जब वेन अटारी कंपनी में काम कर रहे थे, जो कि एक वीडियो गेमिंग कंपनी थी, और यहीं पर स्टीव जॉब्स इन्हें 21 की एज में मिले थे। रोनाल्ड वेन ने जो पढ़ाई की थी वो थी टेक्निकल ड्राइंग और इंजीनियरिंग की, जो आगे इनकी लाइफ में काम आया था और एप्पल कंपनी के शेयर्स का एक पार्ट बने थे। लेकिन कंपनी के स्टार्ट होने के बाद केवल 12 दिनों में ही ये कंपनी को क्विट कर जाते हैं, क्योंकि ये अपने सेविंग्स को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। कुछ टाइम पहले इन्होंने कई बिजनेस स्टार्ट किए थे, लेकिन सारे बंद पड़ गए थे और इसी चीज का उन्हें डर था। ये एप्पल कंपनी से $2300 की शेयर्स वापस लेते हैं। फैक्ट की बात ये है कि अगर आज ये एप्पल कंपनी के शेयर होल्डर होते तो ये $300 बिलियन के मालिक होते और ये भी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते। मोस्ट एक्सपेंसिव टी। ये है पूरे वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव और कॉस्टली टी, जिसकी प्राइस पर केजी $1.2 मिलियन है, जो कि INR में 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये टी इतनी ज्यादा महंगी है। पहला ये कि ये टीज केवल चाइना के यूवी माउंटेन पर पाए जाते हैं और ये ट्रीज अप्रोक्स 350 साल पुराने हैं, जो कि चाइना के मिंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। दूसरा एक मिथोलॉजिकल स्टेटस लीजेंड है कि इस टी की वजह से इस डायनेस्टी के एम्परर की मदर का इलाज हुआ था, जिसकी वजह से वो मरने
मरने से बच गई थी और इसी वजह से इन ट्रीज को मदर ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। इनकी पत्तियों को हाथों से तोड़ा जाता है, हाथों से ही रोस्ट किया जाता है और इसे 10 सालों तक ऐसे ही रखा जाता है ताकि इसमें और कॉम्प्लेक्स मिनरल रिच रॉक टेस्ट आए। चौथा ये कि अब ये ट्रीज डिमिनिशिंग सिचुएशन में है, जिसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने 2006 के बाद पेड़ों को काटने के लिए रोक लगा दिया है। सलमान खान सोप कलेक्शन। जितने भी एक्टर्स, क्रिकेटर्स या इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अपने कलेक्शन में कार्स, बाइक, शूजेस कलेक्ट करते हैं, बट सलमान भाई तो साबुन कलेक्ट कर रहे हैं। इंटरव्यूज और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सलमान के पास एरोमेटिक, हर्बल और हैंडमेड साबुन के कलेक्शन है, लेकिन ये कलेक्शन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। स्किन केयर के लिए हर्बल सोप का यूज करते हैं, फ्रेग्रेंस के लिए हैंडमेड और एरोमेटिक सोप का यूज करते हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से ट्रेवलिंग के दौरान कलेक्ट किए गए होते हैं। इनकी जो फेवरेट फ्रेग्रेंस है वो है लेवेंडर, सैंडलवुड, क्लव्स और सिनेमन, और इन्हीं सब की वजह से इन्हें बॉलीवुड का बेस्ट स्मेलिंग मैन भी कहा जाता है। मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच। ये घड़ी बताती तो टाइम ही है, बट इतनी महंगी क्यों है ये समझो। इस घड़ी को बनाने में 110 कैरेट रेयर डायमंड का यूज हुआ है, जिसमें हर कलर के डायमंड को ऐसे अरेंज किया गया है जैसे रेनबो। इनमें 12 से भी ज्यादा शेप के डायमंड है, जिन्हें एक इंडिविजुअल पैटर्न में फिक्स किया गया है। ये वॉच टोटल डायमंड से ब्रेसलेट की तरह बनाई गई है, जो कि पूरा का पूरा डायमंड से कवर है। इसे बनाने में हजारों घंटे लगे हैं, जिसमें कई एक्सपर्ट्स और डिजाइनर इंक्लूड थे। ये घड़ी बनाई गई है लंदन के ग्राफ कंपनी के जरिए। ये पहली बार 2014 में डिस्कवर हुई थी, जब वेस्टवर्ड ने वॉच एग्जीबिशन किया था। इस घड़ी को रेगुलर सेल के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ग्राफ अपने डायमंड के कलेक्शन को दिखाने के लिए बनाया है, और इसीलिए इस घड़ी का एक भी पीस नहीं बेचा गया है।